नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। अब हम आपके लिए देश की पूरी खबरें लेके आए हैं। 23 जुलाई 2020 गुरुवार के दिन की ये खबरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे महंगा उल्लू और सांप क्या काम आता है 10 न्यूज़ में। देखिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर, 10 दिन का ये लॉकडाउन कहाँ लगने वाला है। और हम ये खबर की तरफ बढ़ते चले हैं। बताएं आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव से इस डॉक्टर ने किया रेप। चौथी बड़ी खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चौथी बड़ी खबर आ रही है बकरीद को लेकर। योगी सरकार ने बकरीद को लेकर दिया बड़ा बयान। यहीं पे पांचवी बड़ी खबर आ रही है। पांचवी बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि 60 साल के बाद सभी भारतीयों को मिलेगा इस चीज़ का लाभ। तो दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं छठी खबर की तरफ। तो छठी खबर यहाँ पे बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, बैंक कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ। तो बने रहिए हमारे साथ में। सातवीं बड़ी खबर के लिए, टैक्स भरने वालों को भी मिलेगा फायदा। आरएसएस मोहन भागवत, आठवीं बड़ी खबर में आरएसएस के मोहन भागवत अचानक पहुंचे ये कहां पर। नौवीं बड़ी खबर है, आधार कार्ड को लेकर आई है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ में। देश की रेलवे में हुआ ये बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना आप रह जाओगे इससे जानकारी के बीच लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखिए पूरी न्यूज। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की सबसे पहली खबर की तरफ। उज्जैन एसटीएफ ने बरामद किए 3 करोड़ का उल्लू और 2.25 करोड़ का सांप। जानिए पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के एसटीएफ वन्य जीव तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरोह को 1 दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 4 महिला भी शामिल थी। मध्य प्रदेश एसटीएफ की ओर से उज्जैन में की गई कार्रवाई के दौरान सदस्यों के पास से एक सुनहरा उल्लू और 2 मुंह का सांप बरामद किया गया, जिसकी मीडिया में कीमत बताई जा रही है। उल्लू की कीमत 3 करोड़ रुपए और सांप 2 मुंहा सांप की कीमत यहाँ पे 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए यहाँ उल्लू को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सांप के दवाई बनती है जिससे बड़ी ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत मिलती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की खबर के लिए। इनका लॉकडाउन, मध्य प्रदेश से आ रही है चौंकाने वाली ये खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर आ रही है कि वहां पे 24 तारीख को रात के 8 बजे से 10 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। बताया जा रहा है कि 196 नए मरीज मिलने की वजह से, 4 महीने में सबसे बड़ी संख्या होने की वजह से 3 दिन पहले 175 का रिकॉर्ड, 55 का रिकॉर्ड वहां से मिला था, जिसको देखते हुए 5063 पर यह आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का पहुंच चुका है। जिसको देखते हुए शिवराज सरकार ने भोपाल में लॉकडाउन करने का फैसला लिया। तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ यूपी से आ रही है। दोस्तों, सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव महिला से रेप की कोशिश की गई। जी हां, रेप की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, आरोपी डॉक्टर बताया जा रहा है। दीनदयाल अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती युवती के साथ मंगलवार देर रात वहीं पर तैनात डॉक्टर ने रेप का प्रयास किया है। सुबह मामला सामने आने पर अफसरों में खलबली मच गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में आरोपी चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, आगे की खबर की तरफ। यूपी से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने बकरीद को लेकर दिया बड़ा बयान, बड़ा फैसला। सरकार ने कोरोना से संक्रमण के दर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिशा निर्देश के मुताबिक किसी भी धर्म स्थल के सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। ईद उल अजहा मुसलमानों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने देखते हुए प्रदेश के योगी सरकार बकरीद जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। यूपी के डीजीपी द्वारा किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं के ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। यूपी के अंदर सभी जिलों में अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव फैल चुका है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। मुस्लिम समुदायों के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, आगे की बड़ी 5वीं खबर की तरफ। हर महीने केवल 55 रुपए जमा करने से मिलेगी हर महीने इतनी पेंशन। जान लीजिए पूरी जानकारी। आपका इस वक्त में किया गया छोटा सा निवेश बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कम उम्र वाले लोगों को पेंशन का इंतजाम किया गया है। इस स्कीम में आप हर महीने 55 रुपए निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपकी पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। इस स्कीम के तहत 60 साल के बाद हर 3000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको 60 साल की उम्र के बाद किसी भी पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस योजना में अब तक 39 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस स्कीम से जुड़ना चाहता है उसकी मंथली आय 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि पेंशन पाने के दौरान लाभार्थी की किसी कारण वंश मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवन
जाति को पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का अलग अलग उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है। अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ता है तो उसे 55 रुपए महीना जमा करने होंगे। इसी तरह से 29 साल की उम्र वालों के लिए 100 रुपए राशि है, जबकि 40 साल की उम्र वालों के लिए 200 रुपए का योगदान करना होगा। ये रकम 60 साल की उम्र तक भरना होगी। वहीं आप इस रकम के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो 1800-267-6888 टोटल फ्री नंबर स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर से पूरी जानकारी आप ले सकते हो। इसका लाभ उठाइए दोस्तों। आगे की खबर की तरफ, बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है। यहाँ पे बैंक कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए वेतन का लाभ। जानिए कितनी बढ़ जाएगी बैंक कर्मचारियों की सैलरी। बैंकर्स को अब बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा। इंडिया बैंक एसोसिएशन IBA 2007-2022 के बीच साल की अवधि के लिए 15% वेतन बिल वृद्धि पर सहमत हो गया है। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक SBI के मुख्यालय में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। वेतन लागत में 15% की बढ़ोतरी की गई है। टैक्स रिटर्न भरने वाले हो तो आपके लिए एक बड़ा लाभ है। अब यहाँ पे बताया कि ITR फाइल करने से पहले जान ले बड़ा बदलाव। आयकर विभाग ने दिया टैक्स पेयर को ये बड़ा फायदा। के मुताबिक ये करदाता का सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। करदाता अपने पैन नंबर की मदद से इस इनकम टैक्स के विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अगर किसी ने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या किसी को हुई कमाई पर किसी व्यक्ति के संस्था के टैक्स का काटा है तो उसका जिक्र भी करदाता इस फॉर्म 26AS में मिल जाता है। RSS के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच के चुके हैं 5 दिवसीय भोपाल यात्रा पर। भोपाल दौरे पर है। इस दौरान वे 3 दिन के संघ के कोर ग्रुप यानी प्रमुख विचारकों की बैठक भोपाल में लेने वाले हैं, जिसके सभी संघ के अधिकतर फैसले गुप्त रखे जाते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख शिवराज सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें सिंधिया समर्थक किसी भी तरह के मंत्री को बुलाया नहीं गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि इस दौरान भाजपा के सभी मंत्रियों को राजधानी में ही रहने के निर्देश दिए गए। भागवत ने मंगलवार को दोपहर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बैठक स्थल का शारदा विहार बुलाया। उनसे 1 घंटे अकेले में चर्चा की। रात में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बातचीत की। अरविंद भदौरिया खुद भागवत से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख बुधवार को 2-3 दिन मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जिन मंत्रियों से वो मुलाकात के लिए बुलाया है वो स्वयं सेवक रहे हैं या किसी दूसरे रूप से संघ से जुड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बुधवार शाम भागवत से मिल सकते हैं। वहीं मोहन भागवत का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थकों से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं आया नजर। तो बढ़ते हैं हमारी 9वीं बड़ी खबर की तरफ। 9वीं बड़ी खबर आधार कार्ड को लेकर यहाँ पे आ रही है। अब आधार कार्ड में हर व्यक्ति को भारत के अंदर हर चीज के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। आधार कार्ड में नाम बदलने से लेकर फोन बदलने या किसी भी तरह की दूसरी जानकारी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड में किसी भी सुधार को आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। UIDAI के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर 1947 इस नंबर पे फोन कर आधार से संबंधित हर जानकारी ली जा सकती है। तो दोस्तों 10वीं बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अब बता दें कि रेलवे ने अपना सिस्टम बदला है। अब सभी रेलवे स्टेशन पर QR कोड से होगी जांच। प्रयागराज जंक्शन की तरह अब देश के सभी स्टेशन के QR कोड के टिकटों की जांच होगी। यात्री और कर्मचारियों के कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए बोर्ड ने QR कोड से टिकट जांचने के सभी जोन लागू करने के आदेश दिए हैं। यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट खरीदते ही यात्री के मोबाइल पर QR कोड के URL वाला एक SMS आएगा। यात्री को स्टेशन पर प्रवेश करने या कोच में जांच के दौरान QR कोड वाले URL को क्लिक करना होगा। इससे क्लिक करते ही टिकट का विवरण मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। यही कारण विवरण टिकट की जांच करने वाला हैंड हेल्ड टर्मिनल के स्कैन कर लेगा। दोस्तों हमने आपको बताई है 23 जुलाई की कुछ खास खबरें। और भी खबरें लेकर हम आपके पास में पहुंचते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। जिंदगी की सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए दौरे के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद, नमस्ते, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।